नमस्कार दोस्तों, संभावना मार्केट हेल्प में आप सबका स्वागत है। और ये वीडियो बनाने का पहला पर्पस तो यही है कि आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने लास्ट 1-2 दिन में बहुत प्यार दिया और सब्सक्राइबर की जो संख्या है चैनल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर उत्तम वैल्यू स्टील में इन्वेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तो काफ़ी इंटरेस्ट इस बात पे मिला, तो मैं इसी के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने अपने इन्वेस्टर्स और अपने सब्सक्राइबर्स से थोड़ी बात ये करी थी कि आपके पास कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट दिखे जहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन मिले तो वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर ने मेरे को मैसेज में आप देखे होंगे, मैसेज में पढ़े हैं काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट, तो वो भेजे हैं। तो मैं उनसे बस यही बोलना चाहूँगा कि ये सब डॉक्यूमेंट मैं देख चुका हूँ और 2017 से जितने भी रेजोल्यूशन प्लान में चीज़ें हुई हैं वो सब मैंने देखी हैं। देखिए, इशू क्या आ रहा है कि एक्चुअली में हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वो डॉक्यूमेंट जो कारवाल ने रेजोल्यूशन प्लान बना के आपके एनसीएलटी को सबमिट किया हो, जिसको अप्रूव सीओसी ने किया था और बाद में उसको सेबी ने अप्रूव किया, क्योंकि वही रेजोल्यूशन प्लान आपका फाइनल में एग्जीक्यूट होना है। वो जो रेजोल्यूशन प्लान है वो उसका मेंशन तो है कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन प्लान है, लेकिन उस रेजोल्यूशन प्लान में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है वो अभी आपको बाहर निकल के नहीं आई है, ना उसका कोई डॉक्यूमेंट अभी मिला है। अगर आपको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट मिलता है उस रेजोल्यूशन प्लान का कि उसमें कंडीशन क्या दी है कारवल ने, तो वो आप जब शेयर करेंगे तो मैं अपने कुछ मित्र हैं जो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कुछ लीगल में भी हैं, तो उनके साथ डिस्कस करके उनकी जो एक्चुअल बात होगी वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। प्लस जो मेरा इंसाइट होगा वो भी मैं आपको उसमें दूंगा। देखिए, अब वही जो डॉक्यूमेंट है, देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा पिछले 2 केसेस, रुचि सोया हो गया, ठीक है, उसमें क्या हो गया था, उसमें उन्होंने एट द एंड जाके 100 शेयर को हटा के 1 शेयर कर दिया। फॉर द टाइम पीरियड तो बहुत टेंशन में आ गया होगा इन्वेस्टर, जिसके 100 शेयर 1 शेयर हो गए होंगे। वो बात अलग है कि आज के टाइम में वो 500 रुपए है और रिटर्न पूरा दे रहा है। इस टाइप की कंडीशंस रहती हैं। और इसी टाइप में आपने एक देखा होगा कि आलोक इंडस्ट्री का डीलिस्टिंग वाला केस, अगर छोटे इन्वेस्टर ने उस टाइम पीरियड में समझदारी ना दिखाई होती और उसका केस नहीं किया होता तो आपको आज कंडीशन दूसरी मिल गई होती। इट में भी पॉसिबल कि वो कहीं ना कहीं डीलिस्टिंग कराने की पूरी कोशिश हो जाती, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि जो रेजोल्यूशन प्लान था जिसको अप्रूव किया था सीओसी के द्वारा, उसमें ऐसी कंडीशन दे रखी थी कि 5 साल तक आप इसको डिलिस्ट नहीं करवा सकते, जिस वजह से इतनी सिक्योरिटी। तो इस टाइप का डॉक्यूमेंट अगर बाई चांस उसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती तो आप लीगली इस चीज को रोक नहीं सकते। वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका कारवाल ने ही आपका सबमिट किया होगा। तो मैं जिस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं मैं उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। देखिए, जब तक आप इन्वेस्टर हैं तब तक आपको रिस्क तो है, क्योंकि अभी जिस बेसिस पे आपके पास है वो खाली एक आर्टिकल निकला है और उसमें एक चीज तो क्लियर कर दी गई है कि उत्तम वैल्यू स्टील में फ्यूचर में इसके कुछ शेयर का रेशियो कम कर दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि रुचि सोया में हुआ था वो, लेकिन उसका एक्सटेंट कितना है वो आपका रेजोल्यूशन प्लान से ही क्लियर होगा। जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए तो राय यही है कि आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट फ्लो अच्छा है तो आपका पैसा यहाँ बन जाएगा। लेकिन जिस दिन अगर इसमें कोई नेगेटिव न्यूज या वो उस रेजोल्यूशन प्लान में कोई ट्विस्ट हुआ, वो अगर सामने आया फ्यूचर में, तो उस दिन की मार्केट से एकदम गिर के 10 पैसे 15 पैसे का शेयर वापस हो जाएगा। अगर आप इतना रिस्क कर लेने का आपका एपेटाइट है, ताकत है, क्षमता है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आप इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना रहिए। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में बहुत कुछ हो जाता है। देखिए, मेरा 5 से लेकर 6 साल का एक्सपीरियंस शेयर मार्केट का है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ठीक है, कि इस शेयर मार्केट में पैसा बनता है लेकिन सबका पैसा नहीं बनता है। वो कोई ये इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है जो सेल हो रहा है। यहाँ पैसे की जो एक है
सीमित क्वांटिटी है, वो सबका पैसा एक साथ इकट्ठा होता है और कुछ विनर्स को मिल जाता है, कुछ लूजर्स को लूज हो जाता है। तो जहां पर भी जितना ज्यादा तगड़ा पैसा कुछ लोगों का बनेगा तो वहां कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों का पैसा लूज भी होगा, और जिन लोगों का पैसा एक बार लूज हो जाता है वो तो बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, और जिनका पैसा बन जाता है उनको जोश चढ़ जाता है और नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दिखते हैं तो रिस्क लेते हैं, तो वो ऐसे ऐसे साधन से पैसे लेके आते हैं कि बाद में अगर कोई निगेटिव घटना हो जाए बाद में तो झेलना मुश्किल हो जाता है। तो यही सब बातें हैं, आप लीजिए डिसीजन, लेकिन एक एजुकेटेड डिसीजन लीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार लीजिए। बातें आपको सुनने में थोड़ी बोरिंग लग रही होंगी लेकिन वास्तविकता यही है, और यही चीज मेरे को आपसे करनी है। बाकी अपने जितने सब्सक्राइबर हैं नए आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैं जो मैं वीडियो बनाता हूँ मुझे बहुत एडिटिंग आती नहीं है, जितना भी मैं बातें करता हूँ वो लास्ट जितना मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है उसको मिनिमम क्या कह सकते हैं कि लेमन की भाषा में, कि आपको भी ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और मेरे को समझाने में बहुत मेहनत ना करनी पड़े। जितनी सिंपल चीजें पॉइंट और डायरेक्शन होगी उस हिसाब से चीजें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको आइडिया समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा बहुत अट्रैक्टिव वीडियो नहीं होता ना मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ कि आपके शेयर आपके 1000 5000 10,000, जिस दिन कोई शेयर 5,000 10,000 होने की बात होगी उस दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसका सपोर्ट का डेटा अगर जब तक नहीं आएगा तब तक बात करना गलत है। कोई अगर आपसे कहता है, जैसे पहले ही बोल चुका हूँ, वो आपका बेवकूफ बना रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डेटा ही सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं चीजें। और दूसरी चीज है कि मार्केट जो काम करता है, यहाँ कोई सामान वामान नहीं बिक रहा है, ना कोई मनी का प्रोडक्शन हो रहा है, बाहर से हम लोग पैसा लेके आ रहे हैं और वही एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड के रूप में पैसा मार्केट में बढ़ाती है, लेकिन आप खुद ही बताइए ऐसी कोई फैक्ट्री लगी है यहाँ पर कि जहां पर आपने माल बेचा कंपनी का पैसा बढ़ गया और उसने कंपनी ने वापस शेयर मार्केट में दिया? नहीं दिया ना। कंपनी का काम अलग चल रहा है, वो उसका प्रोडक्ट अलग बिक रहा है और शेयर में जितना पैसा आ रहा है फर्स्ट टाइम आईपीओ का टाइम तो रहता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में कंपनी को कोई पैसा इतना खास दाएं बाएं नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, तो उसको ऐसा तो नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पैसा दे रहे हैं जो आप इक्विटी शेयर खरीद के वो कहीं इन्वेस्ट कर रहा, ऐसा कुछ नहीं, एक क्लोज सिस्टम है। तो ऐसे में लूज करने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप अपने रिस्क को समझ के खेलें। उत्तम वैल्यू का वही है कि जब तक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसे वो कार्बाल ने प्रोड्यूस किया है और वो रेजुलेशन प्लान जब तक आपका ओपन में नहीं आता है तब तक चीजें रिस्क वाली हैं। और आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, बात छोटी ही करनी थी, उसके लिए क्षमा करिएगा। और बाकी अपना एंजॉय कीजिए, इंटेलिजेंस डिसीजन लीजिए, सही इन्वेस्ट कीजिए, आपको पैसा बना के देगा ये मार्केट। ओके, थैंक यू वेरी मच।